अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हम आप लोगों को सिखाते रहते हैं परफ्यूम का कारोबार कैसे करते हैं। आज बहुत ही अहम टॉपिक है। ये पूरे परफ्यूम ब्रांड के अंदर जितना भी आपका प्रोसेस है, सारों से अहम चीज़ ये है। और वो क्या चीज़ है? परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन कितनी बेस्ट है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लोगे यार, एक 50 ml की बोतल तैयार करने में आपको कितना परफ्यूम ऑयल डालना है, ये चीज़ आपने सीख ली, समझ ली, तो आपके लिए ये कारोबार करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 50 ml हो, 5 ml हो, 1 ml हो, 10 ml हो, 100 ml हो, 1000 ml हो, सारों की ऑयल कंसंट्रेशन की आपने जनाब कैलकुलेशन इसी तरह से करनी जैसे मैं आपको एक बोतल की एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपका देखिए, इसमें बड़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है आपको, क्योंकि हर परफ्यूम जो बन रहा होता है ना, हर परफ्यूम की एक जैसी ऑयल कंसंट्रेशन नहीं रखते। कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती हैं और कुछ जनाब महंगी भी बनती है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ आपको अहम अहम चीज़ें। अगर तो आपके परफ्यूम स्वीट, वुडी, ऊद बेस, आपके जितने भी परफ्यूम है ना, या फ्लोरल, इस तरह के परफ्यूम जो है ना, ये समझने के ज़्यादा ऑयल कंसंट्रेशन करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हैवी बन जाते हैं। आप जितने भी स्वीट या वुडी या ऊद बेस्ड परफ्यूम ऑयल है ना, उन और दूसरा ऑयल की क्वालिटी के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपके ऑयल कॉस्टली हैं, आपको कोई 1 लाख रुपए का केजी मिला, 1.5 लाख रुपए का केजी मिला, या 2 लाख रुपए का केजी मिला है, इसका मतलब यह है कि वो हाई क्वालिटी A+++ क्वालिटी का ऑयल आपने लिया है। तो ऐसी सूरत में आपको वो 40% या 50% रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 30%, मैक्स मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप 30% ऑयल कंसंट्रेशन इसमें ऐड करो। यानी कि इसका 50 ml का 30% निकालें तो 15 ml बनता है। यानी कि आप 15 ml इसमें परफ्यूम ऑयल ऐड करो। बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो 35 ml आप परफ्यूम कंपाउंड, जिसको इथानॉल भी बोलते हैं, और उसके आपका परफ्यूम इथानॉल के अंदर जब हम कुछ फिक्सेटिव ऐड करते हैं तो उसको हम परफ्यूम कंपाउंड भी बोल देते हैं, या परफ्यूम सॉल्वेंट या प्री मिक्स वो भी कह देते हैं। वो वही चीज़ है, एक ही चीज़ है। यानी कि 15 ml आपका ऑयल और बाकी का 35 ml आपका कंपाउंड। अच्छा, इसकी एवरेज लास्टिंग एवरेज 8 से 10 या 12 घंटे प्लस जाती है। कई ऑयल ऐसे होते हैं जो कि समझने के प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं ना, तो उनका 25% ऑयल कंसंट्रेशन के ऊपर भी 10 से 12 या 14 घंटे लास्टिंग देते हैं वो। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सीखनी पड़ेंगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तजुर्बे करने पड़ते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये वाला जो मेरा ऑयल है ना, इसकी 20% या 25% ऑयल कंसंट्रेशन के ऊपर मेरे कस्टमर को इतनी लास्टिंग मिल रही है, 10 घंटे मिल रही है, 20 घंटे मिल रही है, जितनी भी वाटेवर मिल रही है, वो आपको आइडिया प्रैक्टिकल करके ही आएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो आप परफ्यूम ऑयल यूज़ कर रहे हो, जिससे परफ्यूम बना रहे हो, वो किस लेवल का है। तो मैं एक ओवरऑल आपको जनरल नॉलेज के तौर पर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूं कि भाई इतनी हो सकती है, इससे डबल भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली नहीं मैं यहां पर कोट कर सकता कि आपके परफ्यूम की लास्टिंग कितनी होगी। ओवरऑल यही कह सकता हूं 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक आपकी लास्टिंग आ जाती है, अगर आप प्रीमियम क्वालिटी के ऑयल यूज़ कर रहे हो तो। उसका 30% ऑयल कंसंट्रेशन यूज़ करते हो तो बेहतरीन लास्टिंग मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेश, सिट्रस, एक्वेटिक टाइप के परफ्यूम ऑयल की, तो ऐसे परफ्यूम जितने भी होते हैं ना, वो समझ लें कि एग्जांपल हम बात करते हैं, ब्लू डी शनाइल हो गया, क्रीड एवेंटस हो गया, डियोर सवाज हो गया, वर्साची एरोज हो गया, या आपका अक्वा डीजियो होगा। इस तरह के जितने भी परफ्यूम्स होते हैं ना, इनकी समझ लें कि ये फ्रेश होते हैं, ये जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं, तो इनकी लास्टिंग थोड़ी सी कम मिलती है। ऐसा नहीं है कि कम से मुराद ये कि घंटा या आधा घंटा, ये बात नहीं मैं कर रहा। कम मिलती है दूसरों की निस्बत, बानिस्बत ऊद बेस परफ्यूम के, बानिस्बत स्वीट या फ्रूटी परफ्यूम के, उनकी निस्बत इनकी लास्टिंग कम रहती है। तो अगर तो आपका फ्रेश या सिट्रस या आपका एक्वेटिक टाइप का परफ्यूम है, तो कोशिश करो उसकी भी आप ऑयल कंसंट्रेशन 30% रखो। 30% के ऊपर आपका क्या फ़ायदा होता है? कॉस्ट कम रहती है आपकी, क्योंकि जितना ऑयल आप ज़्यादा डालते जाओगे, असल कीमत आपके ऑयल की होती है। मान लो आपका 1 लाख रुपए का केजी ऑयल आपने लिया, अब उसका अगर आप
इसमें 30% ऐड करते हो तो यानी कि आपका 15 ml ऑयल यूज हुआ, तो 15 ml से मुराद सीधा सीधा 1500 का तो ऑयल ही चला गया। इसके साथ बाकी इसका 230 220 रुपए की बोतल जो भी आपको मिलती है या 250 रुपए की मिलती है वो आप ऐड करोगे, फिर इथेनॉल की कॉस्ट ऐड करोगे, फिर स्टिकर की कॉस्ट ऐड करोगे, फिर आप जनाब उसकी बॉक्स की कॉस्ट ऐड करोगे, फिर आप मार्केटिंग का बजट ऐड करोगे, फिर आप जनाब अपना कुरियर कंपनी का आप बजट ऐड करोगे। इस तरह से कुल मिला मिलू के फिर आपका जाके ये एक परफ्यूम ही आपको कॉस्ट करता है आपके कस्टमर तक पहुंचने में 2500 2700 का। अब प्रॉफिट कहां पर रखा है आपने? तो ये है कि जब आपको लग रहा है कि यार मैंने प्रीमियम हाई लेवल क्वालिटी का मैंने परफ्यूम ऑयल खरीद लिया हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में आप 20 या 25% ऑयल कंसंट्रेशन का इंतखाब करो। मान लो आपने टॉप ग्रेड का जनाब 1 लाख रुपए केजी वाला आपने ऑयल ले लिया, तो ऐसी सूरत में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपने इसके अंदर 15 ml या 20 ml यूज़ किया, 20 ml से मुराद 40%, मैं अक्सर कहता हूँ ना 40% ऑयल कंसंट्रेशन की भी बारे में मैंने अक्सर वीडियो बनाई हुई है। तो 40% माड़ी कंसंट्रेशन नहीं है या गलत नहीं है या रॉन्ग नहीं है, उसके ऊपर आपका ऑयल 20 ml यूज़ होना तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लास्टिंग आपकी अच्छी देता है, वो टॉप क्लास की लास्टिंग मिलती है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए तो फिर आप 40% ऑयल कंसंट्रेशन का इंतखाब कर सकते हो, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी ये 40% पे तो कपड़ों पे दाग लगते हो, कोई दाग नहीं लगते यार, चीज़ें अच्छी इस्तेमाल की हो ना तो कोई दाग नहीं लगते हो। फिर तरीकाकार भी होता है इस्तेमाल करने का। अगर आप ने 40% क्या 50% पे भी हमने कई लोगों को परफ्यूम बना कर दिए हुए हैं और देते भी रहते हैं। अब परफ्यूम बिल्कुल ऊपर से रख के इधर करोगे तो वो धब्बा छोड़ेगा यार, थोड़ा सा आप उसको दूर से रख के करोगे ना तो वो समझ लेंगे वो एवेपोरेट होके फैल के उसके अंदर जज़ब हो जाएगा आपके कपड़ों में या आपकी स्किन पे, तो वो धब्बा नहीं बनाएगा आपका। तो ये 40% हो या 50% हो, वो धब्बे के साथ उसका कोई तल्लक नहीं होता कि ये ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया धब्बा पड़ गया है। और नहीं यार, तरीकाकार भी होता है इस्तेमाल करने का। खैर एनीवे, आज के हम जो बात कर रहे हैं ना वो ऑयल कंसंट्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आप अच्छा इससे ये 3-4 किस्म के आपको नाम सुनने को मिलते हैं, ईडीटी या ईडीपी या परफ्यूम या एक्सट्रैक्ट परफ्यूम, इस तरह के आपको नाम सुनने को मिलते हैं। तो आपने ईडीटी के अंदर आप अगर ईडीटी परफ्यूम बनाना चाहते हो तो सबसे कम ऑयल कंसंट्रेशन इसमें यूज़ होती है। और भी काफ़ी हैं जनाब, इनकी तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती है अगर आपको शुरू से एंड तक लेकर चलें, लेकिन आप 3-4 आप अपने माइंड में रखो। ईडीटी, उसके बाद ईडीपी, उसके बाद परफ्यूम, एक्सट्रैक्ट परफ्यूम, ये 4 अपने ज़हन में रखो। ईडीटी के अंदर आप समझ लो कि आप 5 से 10% आप ऑयल कंसंट्रेशन यूज़ करते हो, वो 50 ml का हो या 100 ml का हो, वो परसेंटेज आपने खुद ही निकालनी। उसके बाद ईडीपी के अंदर आप यूँ समझ के 15 से 20% या मैक्स 25% तक आप जा सकते हो। उसके बाद जनाब परफ्यूम के अंदर जनाब 20 to 25 या 30% तक जाते हो। एक्सट्रैक्ट ये परफ्यूम पर आप 30 to 35 या 40% तक जाते हो। तो ये ऑयल कंसंट्रेशनें हैं जो कि चल रही होती हैं। इनको ओवरऑल हम जो पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से हम चला रहे होते हैं ना, वो एक समझ लेकर राउंड फिगरें कर दी जाती हैं कि यार ईडीटी के अंदर मोस्टली लोग क्या करते हैं 8 से 10 ml ऑयल यूज़ कर लेते हैं। ईडीपी के अंदर जनाब वो 12 से 15 ml यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जनाब कई लोग हैं जो 15 से 20 ml तक भी चले जाते हैं। मैं मेरे यूँ समझ के 70% कस्टमर जो है ना वो 40% ऑयल कंसंट्रेशन के साथ मुझसे परफ्यूम बनवाते हैं, वो 100 ml हो या 50 ml हो। यानी कि अगर 100 ml की बात करें तो इसमें 40% के हिसाब से 40 ml ऑयल यूज़ होता है और बाकी 60 ml परफ्यूम कंपाउंड यूज़ होता है। इसकी बात करें तो 40% के हिसाब से इसमें 20 ml ऑयल यूज़ होता है, बाकी 30 ml कंपाउंड यूज़ होता है। तो ये 40% के हिसाब से इसकी लास्टिंग अच्छी खासी मिलती है, यानी कि 12 से 14 या 16 घंटे भी चली जाती है। बाकी लास्टिंग का दारोमदार सारा ऑयल कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं होता। माहौल, जिस माहौल में वो परफ्यूम लगा के रहना है उस बंदे ने, उस बंदे के तरीक़ाकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि उसने बस जनाब एक ख़त्म ना हो जाए, एक इधर से स्प्रे किया थोड़ा सा, उई ज़्यादा आ गया, इधर से किया, खे लास्टिंग मिलेगी। और भाई लास्टिंग के लिए इस्तेमाल भी करना होता ना, ये लास्टिंग चाहिए।
नहा लो परफ्यूम से ताकि जल्दी ख़त्म होए और जिससे भी आप लेते हो उसका दोबारा रिपीट ऑर्डर आए ना। खैर एनीवे, तरीकाकार इस्तेमाल करने का होता है। ये तो एक समझने के फ़न के तौर पर मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं कि इतना नहाना ही है, ये तो एक वैसे मजाक किया। तो थोड़ा सा इस्तेमाल करने वाले के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और फिर परफ्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सारे परफ्यूम ही 10 से 12 या 14 घंटे या 20 घंटे लास्टिंग नहीं देते। और फिर आपकी ऑयल कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना ऑयल उसमें यूज़ किया है। फिर आपके ऑयल की क्वालिटी के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल का, किस क्वालिटी का ऑयल आपने यूज़ किया है। तो लास्टिंग किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं बैठी कि बस ये चीज़ सही कर लो तो लास्टिंग बढ़ जाएगी। कई प्रोसेस को आपको जनाब फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपकी अच्छी लास्टिंग मिलती है। तो एवरेज हम बात करते हैं यार, अगर आप 20 या 25% ऑयल कंसंट्रेशन रखते हो तो आपकी एवरेज 6 से 7 या 8 घंटे लास्टिंग मिल जाती है। अगर आप 30% ऑयल कंसंट्रेशन रखते हो तो एवरेज 6 से 8 या 10 से 12 घंटे भी लास्टिंग मिलती है। ये फिर अगेन वही बात कि यार एग्जैक्टली नहीं है, इससे ऊपर भी हो सकती है। अगर आप 40% ऑयल कंसंट्रेशन रखते हो तो जनाब 12 से 14 या 16 घंटे भी लास्टिंग, कई ऐसे परफ्यूम भी हैं जिनकी 24 घंटे लास्टिंग भी मिलती है। एग्जांपल के तौर पर ये मेरे कस्टमर के फीडबैक के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि निशाने एचीवेट तकरीबन कई कस्टमर हैं जिनको 20 से 24 घंटे लास्टिंग देता ही है। इसी तरह से रोमांटिक कॉफ़ी भी ऐसे ही है, एक 2 दिन लास्टिंग उनको मिलती है। अब इनका ऑयल देखो ना कितना महंगा, 1,10,000 रुपये का केजी इसका ऑयल मैं यूज़ करता हूँ। रोमांटिक कॉफ़ी का 1,30,000 रुपये का केजी मैं इसका यूज़ करता हूँ। एक आजकल मेरा समझ लें कि नया वो परफ्यूम ऑयल मैंने मेरे लिए नया है, समझ लें कि मेरी लिस्ट में नया ऐड हुआ बल्गारी टाइगर, वो मुझे मिलता 1,35,000 रुपये का। मैं उसका 40% ऑयल कंसंट्रेशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि उसकी लास्टिंग जनाब 18 से 20 या 24 घंटे सिंपल ऑयल की भी है। तो ऐसी सूरत में अगर इस लेवल का आपके पास A++ ग्रेड का ऑयल है तो फिर आप 25% मैक्स या 30% मैक्स, इससे ऊपर ना जाओ। इससे ऊपर जाओगे कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, महंगा पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप कोशिश करो कि अगर आपके पास, आपको मेक श्योर आपने कर लिया कि मेरे पास टॉप ग्रेड का ऑयल है, इससे ऊपर कोई ऑयल की क्वालिटी नहीं है, तो फिर वैसी सूरत में ऑयल कंसंट्रेशन को एक बैलेंस पर रखो। ऑयल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा करते जाते हो ना, उसका एक आपको प्रॉब्लम और भी आती है, कॉस्ट तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन आपकी प्रोजेक्शन दब जाती है। एक सिंपल सा आपको मैं रूल बताता हूँ, सिंपल सा, ये देसी रूल कह लो कि जितना ऑयल ज़्यादा डालते जाओगे उतना एक तरह से कह लो कि इसके मालिक्यूल भारी हो जाते हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ लग सके। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हो कि यार परफ्यूम थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से वो एवेपोरेट नहीं कर पाता, प्रॉपर तरीके से वो समझने के स्प्रेड नहीं कर पाता, या उसका दूसरे लफ्ज़ों में फैलाव नहीं होता खुशबू का, वो जाता है कपड़ों में जज़ब हो जाता है, बैठ जाता है, और वो आपको लास्टिंग बहुत अच्छी खासी देता है। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, वो है कि आपका परफ्यूम प्रोजेक्ट नहीं करता, यानी कि आपका परफ्यूम फैलता नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना हम जहाँ से गुजरे वहाँ पर गली में जनाब लहरें बहरें होती जाएं, वो वाला सीन ख़त्म हो जाता है फिर उस सूरत में, जितना ऑयल ज़्यादा डालते जाओगे। एक अगर आपको ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहिए, यानी कि आप कहते हो मैं जनाब गली से गुजर कर गया हूँ तो पीछे एक जनाब लहर छोड़कर जाए खुशबू की, तो फिर ऐसी सूरत में ऑयल कंसंट्रेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, नीचे लेकर आना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहिए तो मैं आपको मशवरा दूंगा 20% ऑयल कंसंट्रेशन या 25% ऑयल कंसंट्रेशन का परफ्यूम बनाओ, बेहतरीन कमाल की आपको प्रोजेक्शन देगा, लास्टिंग भी अच्छी नॉर्मल आपको दे जाएगा, 6 से 7 या 8 घंटे लास्टिंग भी दे जाएगा, बस प्रोजेक्शन आपकी आउटस्टैंडिंग कर देगा ये। तो ये सारी चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। उम्मीद है कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।